कराची के मसरूफ कमर्शियल इलाके पीपल्स स्क्वायर और उसके अतराफ की सड़कें ठेके पर दे दी गई। पीपल्स स्क्वायर से आई चुंदरीगढ़ तक रोड तक आने वाली सड़क पर चार्ज पार्किंग शुरू कर दी गई। अमले ने रिहायशी अफराद से भी कार पार्किंग की वसूली शुरू कर दी। इलाका मकीनों का रिहायशी इलाके में चार्ज पार्किंग पर एहतजाज। ठेकेदार का कहना है कि हुकूमत सिंध ने शाहराह पर चार्ज पार्किंग वसूल करने का ठेका दिया। मेरे साथ मौजूद है आसिफ जोशी साहब माशाल्लाह आप पीपल्स पार्टी से बहुत गहरा ताल्लुक है आपका और बड़े हिस्से से आप इलाके की खिदमत जो आप खारादर में करते हैं, क्या कहेंगे इस इलाके के बारे में? जी देखिए जी, यहाँ पर हमारी क़यादत मौजूद है, नजमी आलम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि काम आपको होता हुआ नज़र आएगा, आप खुद फिर उसके बारे में कहेंगे कि यार वकील नजमी साहब ने यहाँ पर जो कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट को पूरा करके दिखाया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त आपको इसीलिए इंगेज कर रही है कि आप आएँ, अपने मसाइल बताएं, जो भी काम है, चाहे वो एक सुई से लेके हेलीकॉप्टर तक का जो भी मसला हो वो आप बताएंगे तो फिर मसला हल होगा ना। हम फोरम पे जाते ही नहीं है, किसी फोरम पे जाके बात करें, किसी से कहें कि भाईजान हमारे ये मामला थे, यहाँ हमारे लिए ख़राबी हो रही। हम घरों में बैठकर या दफ्तरों में बैठकर डिस्कस तो ज़रूर करते हैं, लेकिन असल फोरम पे जाके हम बात नहीं करते। तो अब फोरम आपके पास मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आप आएँ, आपके मसाइल बिल्कुल आपकी दहलीज पे हल करके देंगे इंशाल्लाह। पहले इलाका से मेरी एक बार फिर अपील है कि यहाँ पे यूसी कैंडिडेट जो हमारे खड़े हुए हैं निज़ामुद्दीन भाई, तो इस दफ़ा चेयरमैन के लिए जो खड़े हैं उनको ज़रूर वोट दें और पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाएं ताकि हमारे दीगर मसाइल भी हल हों इंशाल्लाह। राजपुर साहब आज आरामबाग थाने के SHO हैं, तो सर जो इस इलाके के मसाइल हैं, आपकी यहाँ नई तैनाती हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखें जी, हम तो हैं ही पब्लिक सर्वेंट, हम तो लोगों के ही हिफाजत के लिए, उनकी जान माल के लिए, तो जो इनके मामलात होते हैं ये हमें बुलाते हैं, हम आ जाते हैं, कॉल करते हैं, हम पहुंच जाते हैं। तो अगर इनको किसी चीज़ से कोई मुश्किलात होती है हमें बताते हैं, हम उसको हल करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो इनका पार्किंग वाला इशू आया हुआ है, देखिए इसी सिलसिले में देखिए सियासी क़यादत भी आई हुई है, वो इसको हल कर रही है। तो यही एक फोरम होता है कि जिस मसले को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। अगर कोई उसमें कोई गलतियाँ हैं, कोई पेचीदियाँ हैं, तो अब हल हो जाएगा। इलाके के जो दीगर मसाइल हैं, तो इलाके की जो कमेटी हमारी बनी थी वो आपसे किसी भी टाइम रब्ता कर सकती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब दरवाजे खुले हुए हैं, मैं वक्त सबसे मिलता भी रहता हूँ और मुझसे सब मिलते भी हैं, ऑन टच है सारे। जब रात को 2 बजे भी मुझे कोई फ़ोन करेगा इंशाल्लाह मैं उनकी कॉल अटेंड करता हूँ। आफरीन सिद्दीकी साहब, आपका इसी इलाके से ताल्लुक़ है, आप इलाके के उससे क्या मैसेज देंगे? मैं तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, नजम भाई से काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हुई है और मगर जब भी इनसे हम मिले हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशगवार मूड में मिले और इन्होंने हमेशा मसले हल करने का ही बोला कोई भी मसला आ जाए। इससे पहले भी हम CTO कंपाउंड में भी लेके गए थे नजमी भाई को, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों के मसाइल हल किए थे। तो ये फौरी तौर पे ये मकसद आपने ऐसे नुमाइंदे बुला लिए हैं कि ये फौरी तौर पे हल करते हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो फौरी इलाज कर देते हैं, ये वो नहीं है टाइम वेस्ट। और भाई नुमाइंदे ये तो हमारे गोगी हैं, अपना आमिर भाई हैं, जुनेद हैं, और इतने सारे नाम हैं कि नाम लेते लेते तो फिर टाइम भी हो जाएगा। और हमारे ये आज़म भाई से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ थोड़ी सी छीना झपटी में जो इजाफे हो रहे हैं ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और मगर माशाल्लाह करते हैं काम, ये मैंने देखा है, वहाँ गाड़ी खड़ी रहती है और अगर इलाकाई बच्चों को इनकी समझ इतनी है कि समझ जाते हैं कि ये बच्चा कैसा है, किस नौयत का है, कि अगर कुछ उसके अंदर हुलिये में कुछ नज़र आता है तो उसको रोकते हैं, नहीं तो उसको मोहब्बत से समझा के छोड़ देते हैं और बोलते हैं बेटा नेक्स्ट में कागजात रखना। इनकी ये क्वालिटी है, इनके मुंह पे करना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी, वरना पीठ पीछे करता, मुंह पे तो फिर बुराई करो तो ज़्यादा अच्छा है। गद्दी साहब जो पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, बंस गार्डन के इलाके में आज यहाँ मौजूद है, आप जो पार्किंग के मसाइल थे, आज नजमी आलम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आपकी कैबिनेट मौजूद है, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहूँगा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का कराची के लिए एक क्लियर मैसेज है कि कराची के लोगों को, कराची के आवाम को उनके हकूक़ उनकी दहलीज पर फराहम किए जाएँ और उन हकूक़ को देने के लिए चाहे वो कोई भी मुश्किलात हों, परेशानियां हों, वो कारकुनों के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो आपकी तकलीफ़ों को और आपकी परेशानियों को उसी तरीके से हैंडल करें जिस तरीके से उसको हैंडल करने का हक़ है। तो आज अगर यहाँ पर नजमी भाई बैठे हैं, गुड्डू भाई बैठे हैं, निज़ाम भाई बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का खुला मैसेज है कि आपके मसाइल का हल आपकी दहलीज पर फराहम करेंगे। तो आज नजमी भाई ने जो यकीन दहानी कराई है, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक वर्कर आपके वो हकूक़ जिसके आप हकदार हैं वो आपको आपकी दहलीज पर फराहम करेगा। हमारे साथ मौजूद है गुड्डू भाई, आप भी बताएं आज के जो बंस गार्डन कमेटी के मसाइल हैं। भाई पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं इस इलाके में बड़ा पड़ा हूँ, मैं चेयरमैन ग़ुलाम मोहम्मद का बेटा हूँ। ये हमारे ही मसले हैं
ये हमारे मसले हैं और ये नजमी भाई इंशाल्लाह हल करा के देंगे, हम खुद हल कराएंगे। और आपकी ताकत, आप जिस तरह आज खड़े हुए हैं इस तरह अपने हर मसले के लिए अगर खड़े होंगे तो हम आपके शाना बशाना इस इलाके को ऐसा कर देंगे कि आप भी सोचेंगे यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, भले वो सीवरेज का काम हो, पानी का काम हो, लाइटों का काम हो, ये तो कोई काम ही नहीं है। जो नजमी भाई ने कहा, जो कमिटमेंट नजमी भाई करते हैं ना वो पूरी होती है इंशाल्लाह। यहाँ पे किसी को खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं होगी, कल ही आपको ऑर्डर मिल जाएगा। मरहूम गुलाम मोहम्मद साहब के बारे में, और हम उनको जानते हैं, बचपन से देखा हमें, हर मसले पे वो आधी रात को भी खड़े हो जाते थे। तो अल्लाह पाक उनकी जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। क्या कहेंगे अपने वालिद साहब के बारे में? ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे वालिद की यहाँ पे 50-60 साल यानी इलाके के अंदर रात हो दिन हो, उन्होंने अपना ना रात देखा ना दिन देखा। इलाके के भले वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो शख्स, उसके लिए 24 घंटे वो तैयार रहते थे। और मैं भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करूँगा और मैं भी आप सब के लिए हाजिर। ज़बरदस्त। पीपल्स पार्टी के नजमी आलम साहब और जनाब मलिक निज़ामुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो नजमी आलम साहब, ये जो पार्किंग के मसाइल जो हैं यहाँ पे बंस गार्डन पे, ये हाल ही में कुछ लोग आए थे और यहाँ पे कुछ बदमाशी करने की भी कोशिश की। जियो न्यूज़ पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इसकी रिपोर्टें चली। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मुझे यहाँ पे लोगों ने रब्ता किया, फिर मेरे पार्टी वालों ने भी रब्ता किया, इसीलिए मैं आया हूँ। और यहाँ आके मुझे सारी डिटेल पता चली है कि ये पीपल्स स्क्वायर जिनको जिनने में नीचे एक पार्किंग है उसका ठेका दिया हुआ है उसको क्लिक ने। चलें, वो नीचे डिजिग्नेटेड पार्किंग है वहाँ पर वो ले रहा है, उस पर मुझे कोई नहीं। लेकिन ये रहायशी इलाका है, यहाँ लोगों के अपने घरों के नीचे खड़े होने के पैसे कोई नहीं देगा। और ये इसकी पिछली जो रहायशी गलियाँ हैं उनमें भी कोई किसी से पैसे लेना बिल्कुल नाजायज़ और गलत बात है। मैंने अभी क्लिक के डायरेक्टर से भी बात की है, मुर्तज़ा वहाब को भी मैंने बताया है, और कल मैं इसको देखूंगा। किसी सूरत यहाँ पर मैं चार्ज पार्किंग नहीं करने देंगे कि कोई आदमी अपने घर पे एक गाड़ी खड़ी करने के पैसे दे। ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है और मैं इलाके के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि ये काम नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। कराची नेबरहुड पावर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट ये जो बना था, ये लोगों को एक मॉडल के तौर पे बनाया गया था कि इस तरह के और प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन इसमें ये काम हो रहा है। और आपने माशाल्लाह उसकी बता दी, क्लैरिफिकेशन कर दी कि इस तरह के प्रोजेक्ट बनेंगे तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल ये लोगों के लिए बना है, ये लोगों के लिए जहमत देने के लिए नहीं बना है। और यहाँ पे अभी मुझे तो अभी सारी डिटेल पता चली है। मैंने भी इसीलिए मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर KMC से भी बात की है, क्लिक के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से भी बात की, और कल मैं इसको हाईएस्ट लेवल पे टेकअप करूँगा कि किसी सूरत यहाँ पर इन्होंने इनसे कहा है कि 15 तारीख से वो पार्किंग शुरू करेंगे। 15 तारीख से मैं और मेरे वर्कर यहाँ पे खुद होंगे। मैं इंतज़ामिया से भी बात करूँगा, किसी सूरत यहाँ पे हम चार्ज पार्किंग नहीं करने देंगे। अब मैं आवाम के लोग इत्मीनान रखें, जो हमने कह दिया आवाम को तकलीफ़ नहीं होने देंगे। हम भी आवाम से दरख्वास्त, बंस गार्डन के लोगों से ये दरख्वास्त करेंगे कि जी पीपल्स पार्टी हमारा इतना साथ दे रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा जो आने वाले इलेक्शन है हम भी इसी तरह इनका साथ दें, ताकि ये इनको लगे कि भाई इन्होंने हमारा काम किया तो हम भी इनके साथ खड़े हुए। जी निज़ामुद्दीन साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप यहाँ के UC8 के जो कैंडिडेट भी हैं, तो इस बारे में बताएं। जी, मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने मुझे चेयरमैन के लिए नामज़द किया। मैंने अप्रोच किया नजमी आलम को, नजमी आलम विदिट नो टाइम वो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। इन्होंने इंतज़ाम किए, यहाँ पर आए। अब मैं मशकूर हूँ नजमी आलम का कि उन्होंने इस मसले पर अपनी गहरी तवज्जो रखी, और इंशाअल्लाह 15 तारीख तक ये मसले इसी का नहीं पिछली गलियों का भी इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। इसके लिए मैं मशकूर हूँ नजमी आलम।